टीटी अभ्यर्थियों की जीत हो गई, तो उनको न अपीयर होने दिया जाए। इसलिए सीट इंक्रीज की मांग बिल्कुल सही है, लेकिन टीआरई 4 इलेक्शन के पहले आयोजित हो जाए, इस बात पर लाखों लाख तो 1 लाख पद। लेकिन ये जो डिमांड है ना टीआरई 4 इलेक्शन के पहले, ये गलत डिमांड है। छात्रों अभ्यर्थियों की फरवरी के पहले नहीं होगी। पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को 2 वर्ग में 2 समूह। कार मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं हमारे साथ छात्र नेता सौरभ भैया जुड़े हैं। क्या कुछ अपडेट है? जैसा कि आपको पता है एस्टेट को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा था और सौरभ कुमार मतलब सौरभ भैया के नेतृत्व में कहीं ना कहीं एस्टेट पे बहुत बड़ा जीत लिया गया है। अब बात आ रही है कि टीआरई 4 में जितनी सीटों की बात की गई थी कहीं ना कहीं उस सीट को नहीं दिया गया। आगे का क्या कुछ रणनीति है? बीटेट नहीं करवाया गया, सीटेट नहीं करवाया गया, लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा नहीं हुआ। पूरी बात करेंगे। हमारे साथ सौरभ भैया हैं। क्या कुछ अपडेट है भैया? पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या जैसा कि स्टेट पे आप बहुत बड़ा जीत हासिल किए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं छात्रों में अभी नाराजगी है सीटों के लेकर, क्या कुछ अगला अपडेट है आपका? देखिए, सबसे पहले कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से गवर्नमेंट कह रही थी और बार बार कह रही थी, एक बार नहीं कई अखबारों ने उसको छापा। शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हम 1 लाख पद की वैकेंसी के आसपास जो है वो निकालेंगे। पहले 1,20,000 कह रहे थे, फिर 1 लाख पद की वैकेंसी। फिर जब एसटीटी प्रोटेस्ट को हमने शुरू किया तो फिर उनका बयान बदलने लगा कि एसटीटी को लेकर जो जैसे ही परीक्षा अगर हम नहीं करवाते हैं तो हम 2 भागों में बांटेंगे, टीआरई 4 और टीआरई 5। तो जितने भी वैकेंसीज रिक्रूटमेंट को लेकर आएगी जिलों से, शिक्षा विभाग को उसको 2 भागों में बांटा जाएगा। तो 50,000 के आसपास, क्योंकि 1 लाख पद की बात कर रहे थे तो 50,000 के आसपास की बात वो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जब सरकार की तरफ से इस तरह की चीज़ें हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होना है, टीआरई 5 भी होना है, तो चीज़ों को बिल्कुल एक सतह पर अगर देखा जाए तो टीआरई 4 में जितने पद रोस्टर क्लियर हो के आए, क्योंकि अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, एक क्लियर मैसेज देना है सरकार को। सरकार के मन में कहीं से भी तो रोस्टर जब क्लियर नहीं हुआ तो फिर वो वैकेंसी के लिए 27,910 क्यों बोले? मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि 4-5 जिले को छोड़कर आपने देखा होगा जो एसटीटी और टीआरई 4 को लेकर जो प्रेस ब्रीफ हुआ था उसमें शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि 4-5 जिलों को लेकर अभी तक चिट्ठी नहीं आई है। जितने भी पद है, वैकेंसी है, हम लोग के पास इतनी ही याचना आई है। पूरा रोस्टर क्लियर होके आ जाए तो उसकी संख्या हो सके बढ़ जाए। तो बढ़ जाने के साथ साथ में हम लोग स्पष्ट कहते हैं कि भाई कितने पद, अगर वो पद आपने कहा कि 50,000 तो 50,000 लाइए। अगर 1 लाख पद का रोस्टर क्लियर हो तो 1 लाख लाइए। निश्चित रूप से ये डिमांड गलत नहीं है। एसटीटी की परीक्षा आप करा रहे हैं और फिर पद को घटा रहे हैं, तो ये बिहार के लाखों युवाओं के साथ आप समझ लीजिए कि टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू है। बिहार की 85% जो आरक्षण नीति है यहाँ के लोगों को मिलनी है। तो पूरी तरीके से अभ्यर्थियों हम लोग की डिमांड बिल्कुल सही है। एसटीटी पर हमने विजय पाई है। अब टीआरई 4 में सीट इंक्रीज हो, इसके चलते फिर रणनीति बन रही है। इसी सब को लेकर 2 अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही थी। बीटेट और लाइब्रेरियन। बिल्कुल बीटेट, क्योंकि सीटेट अपेयरिंग की डिमांड भी हमारी थी, लेकिन जुलाई में होनी थी। केंद्र सरकार 2 बार परीक्षा कराती है सीटेट की, तो वो सीटेट परीक्षा इस बार जुलाई में नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं बीटेट का मांग हम लोग का है, था पहले भी था। और लाइब्रेरी साइंस के लिए मैं आपको बता दूं कि एलईटी को लेकर सरकार गंभीर है। कई विभागों के पत्र मिले हैं। शिक्षा विभाग ने बीएसईबी को भी पत्र भेजा है, क्योंकि अलग से 6500 पद की जो बहाली है उसको लेकर अलग से एक एसटीईटी लेना है। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि जब आप एसटीईटी ले रहे हैं तो फिर उसके साथ साथ उसका भी ले लेते, एलईटी भी ले लेते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि हम लोग 8 तारीख को यानी 8 सितंबर को जो हमारी बैठक है उसमें 8 सितंबर को आप लोग बैठक कर रहे हैं, उसमें कौन कौन छात्र आएंगे? बीटेट आएंगे, सीटेट अपेयरिंग वाले जो हैं वो रहेंगे, और एलईटी। बस 2 मुद्दा है, बीटेट, सीटेट और लाइब्रेरी साइंस की बहाली। ये मुद्दे को लेकर और जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि सीट बढ़ाने को लेकर जो प्रोटेस्ट होना है उसमें हम बार बार कह रहे हैं कि भाई जो सीट बढ़ना है बिल्कुल सही डिमांड है। लेकिन देखिए, विरोधाभास किस बात को लेकर है कि सीट बढ़ाने वाले लोग जो प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे हैं उनके तरफ से 2 डिमांड किया जा रहा है। एक कि टीआरई 4 इलेक्शन के पहले कंडक्ट हो जाए। अगर टीआरई 4 इलेक्शन के पहले कंडक्ट होती है तो फिर स्टेट जो आया है कहीं ना कहीं वो स्टेट के अभ्यर्थी फंस जाएंगे। यही बात हम कह रहे हैं कि जो पास हैं उसकी परीक्षा जल्द से जल्द करा ली जाए और चुनाव के पहले। फिर तो ये भैया छात्रों के हित का बात कहाँ हुआ? स्टेट के अभ्यर्थी तो फिर फंस जाएंगे, उनका स्टेट आने का मतलब क्या बना? तो यही बात मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपको इतनी ही आपको ये बेचैनी थी तो आप पहले कर लेते ना भाई। ये तो डिमांड सरकार की तरफ से है कि सरकार बिल्कुल किसी भी स्थिति में, मैं आपको बता दूँ कि 2026 में परीक्षा होगी और जनवरी फरवरी के पहले नहीं होगी।
पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को दो वर्ग में, दो समूह में, गुट में बांटने की साजिश जो लोग कर रहे हैं उनके लिए स्पष्ट है कि आपको जो सांप लौट रहा है ना बॉडी पर, ये क्योंकि एसटीटी अभ्यर्थियों की जीत हो गई तो उनको न अपीयर होने दिया जाए। इसलिए सीट इंक्रीज की मांग बिल्कुल सही है, लेकिन TRE-4 इलेक्शन के पहले आयोजित हो जाए, इस बात पर लाखों लाख ये कहाँ तक सही है भैया कि छात्र नेता छात्रों का हित के बारे में ना सोचें। यही तो हम कह रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग जो छात्रों की कुंडली मार के बैठे हैं। हमने बिल्कुल कहा है कि अगर एसटीटी और सीटेट और लाइब्रेरी वाले के लिए आपको इतनी सहानुभूति थी तो आपने तो एक बार भी नहीं कहा। लोग आपके पास पैर पकड़ने गए थे कि थोड़ा मेरा मुद्दा उठा दे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं होगा आपका एसटीटी, और हमने उसको करके दिखाया जिसमें मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि TRE-5 के पहले एसटीटी होगा। किए थे ना मुख्यमंत्री। हमने उस आंदोलन के माध्यम से सिद्ध किया कि नहीं, आंदोलन में वो ताकत है कि बड़े से बड़े फैसले को भी बदला जाता है, और बदला गया फैसला। तो अभ्यर्थियों को बस एकजुट होने की ज़रूरत है। TRE-4 जो वो नहीं करा पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो TRE-4 के पहले, इलेक्शन के पहले TRE-4 बिल्कुल नहीं होगा। ये डिमांड गलत डिमांड है। और रही बात सीट इंक्रीज को लेकर, तो हम अभी परीक्षाएं BPSC की है, सारे अभ्यर्थियों को हम बार बार आह्वान करें कि अभी आप STET की परीक्षा में लगिए, BPSC की परीक्षा में लगिए, और LET को लेकर जो हमारा जो बैठक होगा, बैठक नहीं, अभी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बैठक कर रहे हैं, रणनीति बनाएंगे। पहले हम बैठक करते हैं, उसके तहत हम आगे बढ़ते हैं, और जितनी भी चीज़ें होगी वो 15 तारीख के बाद निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम सीट इंक्रीज करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ जिस प्रकार से STET को लगाए थे उसी प्रकार से लगाएंगे। और ये डिमांड बिल्कुल गलत है कि TRE-4 के इलेक्शन के पहले TRE-4 हो जाए। ये लाखों लाख STET, BTET, लाइब्रेरी साइंस के बहाली वाले जो लोग हैं उनके साथ धोखा है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपकी रणनीतियों का फायदा। 1,20,000 सीट कहाँ थे भाई जब STET का प्रोटेस्ट चल रहा था? उसके पहले भी तो सरकार कह रही थी, उस समय सांप लौट रहा था, उस समय कुछ नहीं आया। जिस दिन मेरा STET का प्रोटेस्ट का रिजल्ट आया, सरकार ने डिसीजन लिया, उसी दिन से राग अलापना शुरू कर दिए कि सीट इंक्रीज होना चाहिए। बिल्कुल सीट इंक्रीज होना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ कि 50,000 सीट है तो 50,000, 60,000 सीट है तो 60,000, अगर 1 लाख पद आ जाए तो 1 लाख पद। लेकिन ये जो डिमांड है ना TRE-4 इलेक्शन के पहले, ये गलत डिमांड है। छात्रों अभ्यर्थियों के बीच में नाराजगी इसी बात को लेकर है। लास्ट क्वेश्चन भैया कि आपसे लगातार छात्र उम्मीद करते हैं, जिस प्रकार आप स्टेट को जीत दिलवाएं, कहीं ना कहीं वो पॉसिबल नहीं दिख रहा था कि स्टेट अब होगी। आप उस तरह के प्रॉब्लम को, मतलब उस तरह को जीत दिलवाएं। अब कहीं ना कहीं BTET, CTET और LET के छात्र, उनको क्या कहेंगे? आपसे भरोसा बहुत। बिल्कुल सही बात है। हमने बार बार, हमारा मुद्दा पहले STET के साथ 2 और मुद्दे भी थे। अभ्यर्थियों को मैंने बार बार कहा कि आप अपनी संख्या बढ़ाएं, लेकिन BTET वाले लोग कम संख्या में आते थे, जैसे कि लाइब्रेरी वाले भी कम संख्या में। तो अब जो अलग से जो डिमांड हो रहा है उसमें मैं आपको बता दूं कि दोनों मुद्दों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन जो भी प्रोटेस्ट होगा, बैठक के बाद ये निर्णय किया जाएगा कि प्रोटेस्ट कैसे होगा, कब होगा, कब उसकी तारीख की घोषणा की जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि लाइब्रेरी साइंस वाले का मुद्दा और BTET या परीक्षा नहीं कराना है तो CTET अपेयरिंग, इस मुद्दे को लेकर हम बैठक बुलाए हैं। और जो लोग प्रोटेस्ट में जाना चाहते हैं सीट इंक्रीज को लेकर, वो निश्चित रूप से जाएँ। लेकिन वही लोग हैं जो STET का विरोध कर रहे थे, LET का विरोध कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहाली को फंसाना चाहते थे और आज भी डिमांड कर रहे हैं। तो बैनर पोस्टर में मत छपवाइएगा कि इलेक्शन के पहले आयोजित हो। जब भी आयोजित हो, STET वाले की परीक्षा हो जाए उसके बाद ही आयोजित हो। अगर आपकी डिमांड अगर गलत नहीं है तो इस बात को आप समझ लिए। वर्ग को 2 भागों में मत बांटिए। छात्र किसी के हैं, किसी के नहीं है, उनको बस अपने डिमांड से मतलब है। इसलिए गलत चीज़ों में मत फंसाइए लोगों को और गुमराह करना बंद कर दीजिए। देख सकते हैं हमारे साथ सौरभ जी जुड़े हुए थे। आपका क्या प्रतिक्रिया आप बताएंगे? आपको पता है कि 8 तारीख को फिर से सौरभ भैया बुला रहे हैं बैठक, उसमें सीटेट के अभ्यर्थी, BTET के अभ्यर्थी, LET के अभ्यर्थी आएंगे। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका क्या प्रतिक्रिया। क्या स्टेट हर हाल में, मतलब चुनाव से पहले तो होगा ही होगा, बट TRE-4 से बाद का कहीं ना कहीं TRE-4 को बोला जा रहा है कि चुनाव से पहले होना चाहिए। इस टॉपिक को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या है? आप कमेंट करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।